एक बहुत बड़ी कोठी के पीछे एक अजीब सी मौजूदगी थी। इस मौजूदगी से म्यूजिक की आवाज़ बाहर निकलती रहती थी। आवाज़ इतनी भारी थी कि जो भी उसके अंदर मौजूद लोग थे, उनकी सहने की ताकत जवाब देने लगती थी। हालांकि अंदर मौजूद कोई भी शख्स इस आवाज़ को बाहर दिखा नहीं सकता था, लेकिन जो लोग बाहर से देखते थे, वो हैरान रह जाते थे कि इस आवाज़ में इतनी ताकत आखिर आ कहाँ से रही है। इस हालत में उस म्यूजिक का असर इतना ज़्यादा और इतना गहरा हो चुका था कि चाहे जितना जोर लगा लिया जाए, साउंड सिस्टम के कनेक्शन तक भी पहुंचना नामुमकिन हो गया था। उमामा को इस बात का पूरा एहसास था कि वो जिस मुसीबत में फंसी हुई है, उससे बाहर आना आसान नहीं है। वो एक मशहूर रिसर्चर और वैज्ञानिक थी जो साउंड और वाइब्रेशन पर रिसर्च कर चुकी थी। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और अलग-अलग थ्योरीज पर काम किया था, लेकिन उस वक्त उसकी सारी प्लानिंग और सारी थ्योरीज एक-एक करके बेकार साबित हो रही थीं। जो लोग उसे कैद किए हुए थे, वो बेहद बेदर्द और बेरहम थे। उनका मकसद सिर्फ यही था कि उमामा को हर हाल में तोड़ दिया जाए। एक दिन उसने फैसला किया कि अब और इंतज़ार नहीं किया जाएगा। उस वक्त वो लोग साउंड डिवाइस को इस्तेमाल करने में मशगूल थे, जिसका फ़ायदा उठाने का उमामा ने एक मौका ढूंढ लिया। पीछे कमरे में वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और वहाँ रखे हुए अलग अलग उपकरणों को देखने लगी। वहाँ उसे कई तरह की फ्रीक्वेंसी डिवाइस मिले, जिनका इस्तेमाल वो पहले कभी कर चुकी थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी कहा था, हर आवाज़ की एक दूसरी आवाज़ होती है जो उसे ख़त्म कर सकती है। उमामा ने हिम्मत जुटाई और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को चुन लिया। वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। जैसे ही उसने डिवाइस चालू किया, म्यूजिक की भारी आवाज़ में हलचल होने लगी। पहली बार वो ड्रग इस्तेमाल करने वालों को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे वो भयानक आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। दीवारें कांप रही थीं और वो मौजूदगी जो अब तक अजेय लग रही थी, कमज़ोर होने लगी। उमामा जानती थी कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने पूरी ताकत के साथ उस डिवाइस को कंट्रोल किया और आखिरकार वो पल आ गया जब वो डरावनी आवाज़ पूरी तरह से खामोश हो गई। कोठी में सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो किसी जीत की गवाही दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ आवाज़ें खामोश होने के बाद भी यादों में जिंदा रह जाती हैं। मार्केट में उसने एक दुकान से खरीदारी की। वहाँ उसे कुछ ऐसे ख़ास उपकरण मिले जिनका इस्तेमाल करना आसान था और उन्हें हासिल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। उस वक्त वहाँ मौजूद लोग भी उस जगह से थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। एक अजीब सी बेचैनी माहौल में फैल चुकी थी। मार्केट धीरे धीरे खाली होने लगी। जो कुछ लोग बचे थे, वो सिर्फ सामान लेने में व्यस्त थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में मार्केट पूरी तरह से सुनसान हो गया। अब वहाँ सिर्फ वही मौजूद थी। उसके गले में एक काला सा डिवाइस टंगा हुआ था, जिससे हल्की हल्की कंपन निकल रही थी। उस डिवाइस के जरिए वो आसपास की हर हलचल को महसूस कर सकती थी। अचानक उसने अपनी दाईं ओर देखा। वहाँ मौजूद लोगों पर एक अजीब सी नज़र डाली। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो आम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी लोग पूरी तरह बेखबर थे। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, बचे हुए उपकरणों को ध्यान से देखा और फिर एक खास सेटिंग को एक्टिव किया। जैसे ही उसने उस डिवाइस को चालू किया, हवा में एक हल्की सी सनसनाहट फैल गई। दीवारें जैसे सांस लेने लगी हों। अचानक जमीन के नीचे से एक भारी कंपन महसूस हुई। लोगों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े तो कुछ वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। हवा और भारी होती जा रही थी। डर अब अपने चरम पर था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो जानती थी ये सब उसी डिवाइस का असर था, और यही वो पल था जब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अंदाज़ा हो चुका था कि अब ज़्यादा देर तक इसे संभालना मुमकिन नहीं है। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास मौजूद डिवाइस पर ध्यान दिया। उस डिवाइस के अंदर एक कैन लगा हुआ था, जिसमें कुछ खास तरह की एनर्जी स्टोर की जा रही थी। उसने कैन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे महसूस हुआ कि कैन अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ है।
डर को खुद से दूर रखते हुए वो दोबारा पूरी तरह होश में आई। उस वक्त तक अंदर मौजूद एनर्जी तेजी से बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे कैन के अंदर से अजीब सी कंपन निकलने लगी। उसे साफ समझ आ गया था कि अब हालात उसके काबू में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने आखिरी बार उस डिवाइस को इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने सेटिंग बदली, एक तेज झटका पूरे कमरे में फैल गया। उसके दोस्त बहुत जल्दी में थे। रात के सन्नाटे में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी हालत में उसने खुद को संभाला। आज उसे यही करना था। अंदर मौजूद एनर्जी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने आखिरी कोशिश की कि उस एनर्जी को शून्य किया जा सके। वो लड़खड़ाई, लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। कपकपाते हाथों से उसने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ पूरी जगह कांप उठी। दीवारें हिल गईं, छत से धूल गिरने लगी और कुछ ही पलों में हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो जमीन पर बैठ गई। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत जिंदा थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अब उसे यहाँ से निकलना था। एक बार फिर पीछे मुड़कर उसने उस जगह को देखा। फिर उसने खुद को संभाला, दरवाज़ा खोला और अंधेरे में बाहर निकल गई। लेकिन वो जानती थी ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ताकतें एक बार जाग जाएं तो वो पीछा कभी नहीं छोड़ती। वो बाहर आने ही वाली थी कि अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपनी नाक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ उसे नाक से खून आ रहा था। घबराकर उसने अपने हाथों से नाक को ढक लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां हटाईं, वो देखकर सन्न रह गई। उसकी उंगलियां पूरी तरह खून से भीग चुकी थीं। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने अपनी तरफ देखा तो पाया कि उसके कपड़े खून की बूंदों से गीले हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, जैसे उसका शरीर अंदर से टूट रहा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नाक से गिरते खून को उसने हाथों से रोकना चाहा, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन सोचने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारें घूमती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक उसके कदम डगमगाए। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। एक पल के लिए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगली ही सेकंड वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ अब भी नाक को पकड़े हुए थे। खून लगातार बह रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वो था फर्श पर फैलता हुआ खून, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। गोल्फ क्लब में एक बेहद खास और यादगार प्रतियोगिता चल रही थी। साल दर साल सैकड़ों खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते थे। अलेक्जेंडर ओकॉनर इस क्लब के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था। उसकी स्किल इतनी शानदार थी कि 7 अंडर पार स्कोर के साथ वो पहली पोजीशन हासिल करने के बेहद करीब था। लेकिन अलेक्जेंडर जानता था कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने मैदान पर कदम रखते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इस साल कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड खिलाड़ी आए थे। हर कोई जीत के लिए बेताब था। साल दर साल कई शानदार खिलाड़ी आए, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। हर चेहरे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। स्कोर बोर्ड पर नज़र डालते ही अलेक्जेंडर को समझ आ गया था कि हालात कितने टाइट हैं। वो अपने सबसे नज़दीकी प्रतिद्वंद्वी से सिर्फ कुछ ही पॉइंट आगे था। करीब 150 खिलाड़ी उस ट्रॉफी के लिए मैदान में थे, और उनमें से किसी को भी हल्के में लेना नामुमकिन था। खेल के आखिरी राउंड में पहुंचते पहुंचते अलेक्जेंडर की नज़र बार बार अपनी बीवी की तरफ जा रही थी। वो वहीं खड़ी शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अलेक्जेंडर ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, इस गोल्फ में मेरी ताकत सिर्फ मेरा खेल नहीं, बल्कि वो भरोसा भी है जो मुझे उससे मिलता है। उसने खुद से कहा, हर सही हिसाब, हर सटीक शॉट मुझे जीत के और करीब ले जा रहा है। दर्शकों में बैठे लोग उसकी हर मूव पर नजर रखे हुए थे। खास मेहमान जो सिर्फ इस मुकाबले को देखने आए थे, पूरी तरह रोमांच में डूबे हुए थे। सिर्फ गोल्फ ही नहीं, अलेक्जेंडर ने मन ही मन सोचा, ये एक इम्तिहान है, धैर्य का, भरोसे का और हिम्मत का। उसने आखिरी शॉट के लिए अपनी पकड़ मजबूत की।
अब नज़र सिर्फ बॉल पर थी और तभी उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आई बेट इस मुकाबले के बाद लोग मुझे और भी ज़्यादा याद रखने वाले हैं। जैसे ही वो शॉट लगाने वाला था, उसी पल सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अलेक्जेंडर ओकॉनर ने हल्का सा सिर घुमाकर देखा। उसकी नज़र सीधे अपनी पत्नी की तरफ चली गई। भीड़ में मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच वो अकेली थी जिससे उसकी नज़रें मिली। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। अलेक्जेंडर समझ गया, ये कोई मामूली पल नहीं है। अब सिर्फ एक ही मौका बचा था। अगर ये शॉट चूक गया तो पूरा मैच हाथ से निकल सकता था। गोल्फ की गेंद रफ में फंस चुकी थी, ऐसी जगह जहां से शॉट निकालना सबसे मुश्किल माना जाता है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस गहरी सांस ली। मैं ये कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। उसने पटर को कसकर पकड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दर्शक सांस रोके बैठे थे। क्लब का हर सदस्य बस उसी एक पल का इंतजार कर रहा था। शॉट लगा। गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे वक्त थम गया हो, और फिर गेंद सीधे होल के अंदर चली गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ खुशी से झूम उठी। अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी पीछे से आवाज आई, आज आपसे एक भी शॉट मिस नहीं हुआ। अलेक्जेंडर पलटा। वो क्लब का सीनियर सदस्य था जो हैरानी से उसे देख रहा था। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी-कभी परफेक्ट शॉट से ज्यादा परफेक्ट भरोसा काम आता है। उसने एक बार फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कान में अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी जीत छुपी हुई थी। आप जानते हैं, बॉल रफ में नहीं जानी चाहिए थी, किसी ने हल्की तंज भरी आवाज में कहा। अब आप यहाँ बहस नहीं कर सकते मिस्टर ओकॉनर, सालार ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। पिछले 7 साल से मैं यही कहता आ रहा हूं कि आज वो मौका नहीं है, जाहिर ने बीच में दखल देते हुए कहा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस शॉट में कितनी सटीकता थी। माहौल अचानक गंभीर हो गया। अगली बारी पूरी तैयारी के साथ होगी, किसी ने कहा, और अगली बार चयन भी सोच समझ कर किया जाएगा। जाहिर ने हल्की मुस्कान के साथ सालार की तरफ देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। एनी टाइम एनी प्लेस, उसने साफ शब्दों में कहा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। सालार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ठीक है, उसने कहा, अगली बार ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं होगा। जाहिर ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर इसे हमेशा के लिए तय कर लेते हैं। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स, उसने ठंडी आवाज में जोड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सालार पर टिक गईं। कुछ पल सोचने के बाद सालार ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। जाहिर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यही उम्मीद थी। और तभी एक आवाज गूंजी। मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ खेल नहीं था, ये अहंकार, इज्जत और एक दूसरे को हराने की जंग थी।